जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो? एकदम मस्त ना? और मस्त होने भी चाहिए। बाबा की कृपा हर किसी पे बनी रहनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले वीडियो को कर लो लाइक और कमेंट करके जरूर जाना। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि भाई साहब आने वाली जो वीडियो है ना वो बाबा की नगरी से आएंगी, हरिद्वार से आएंगी। और अगर आप कावड़ के भक्त हैं, कावड़ को देखना पसंद करते हैं, बाबा में विश्वास करते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको कावड़ यात्रा भव्य तरीके से दिखाएंगे। बहुत ही भव्य तरीके से पूरी की पूरी कावड़ यात्रा दिखाएंगे। मेरठ से हरिद्वार, हरिद्वार से मेरठ, आपको पूरा भक्ति में माहौल दिखाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब फटाफट से क्या हो रहा, अब आप लोग देख रहे हैं कि ये डीजे बुक, वो डीजे बुक, वो डीजे बुक, ये कमेटी का इंटरव्यू, वो कमेटी का इंटरव्यू। अब आपको बाढ़ सी आ गई होगी। आप लोग देख रहे हैं सभी चैनलों पे यही सब चल रहा है इस टाइम। हाँ, तो इसी कड़ी में आप लोगों को मैं बता चुका हूं अभी तक कि भाई सार्जन डीजे किस कमेटी ने बुक करा है, और आपका पावर म्यूजिक किस कमेटी ने बुक करा, और आपका ससी डीजे की आपका जो कमेटी है उसका आज ही मैंने वीडियो डाली है सुबह के टाइम। आप लोगों ने उसको प्यार दिया, उसका शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अब आ जाती है झारखंड के तीसरे डीजे की बात, ससी डीजे। मार्केट में आ चुका है कि ससी डीजे भी आपका मेरठ से बुक हो चुका है, और मेरठ में वो ही कमेटी है जो सबसे पहले जिसके कदम झारखंड पड़े थे। तो जिसके कदम सबसे पहले झारखंड पड़े थे और जो जाकर के सार्जन को बुक लेके आए थे, तो वही कमेटी है। उन्होंने ही आपका ससी डीजे झारखंड पे अपना विश्वास दिखाया। तो उस कमेटी को मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं कि वो ही एक कमेटी है जिसके बहुत सारे पार्ट हैं। एक पार्ट जो वो पहले सारी सारी कमेटी ऐसी थी, जब से मैं इस लाइन में आया मैंने उन लोगों को देखा है। मैं उन लोगों के साथ जुड़ा था 2023 में, और वो सब के सब लेके आए थे आपका अमर डीजे। अमर डीजे को लेके आने के बाद उससे अगले साल देखो हर किसी का होता है, या तो हो सकता है कुछ अपना मनमुटाव हो, या कुछ अपनी आपसी बातें हो, या आपसी सहमति से हो, जो भी कुछ है उसमें से सबसे पहले आपका रवि चौधरी और शिवम अलग होकर के उन लोगों ने लेके आए अपना रावण डीजे। वो पार्टी आपका उस साल फिर अगले साल लेके आई सार्जन डीजे। ठीक है, 2024 में। तो वहां से एक पार्टी के दो पार्ट हो गए थे। उसके बाद 2025 में आपका सार्जन जी आए नहीं। उन लोगों ने कोशिश की थी कि सार्जन भैया को हम 2025 में बुला लें, तो उस साल बात नहीं बन पाई, उस साल नहीं आए। तो वो पार्टी फिर शांत रही। उस पार्टी के जो दो पार्ट हुए थे आगे, रवि चौधरी और शिवम वर्मा, तो उनमें भी फिर वो अलग अलग हो गए। और शिवम वर्मा लेके आया फिर जाकर के पावर म्यूजिक 2025 में। तो वहां से उनके पार्ट हो गए थे। इस बार वो पार्टी फिर अलग तरीके से काम कर रही है। तो जो सबसे पहले मेन, क्योंकि हम आज भी उसको पार्टी इसलिए बोलते हैं कि उसके जो ज्यादातर मेंबर हैं, जो ज्यादातर सदस्य हैं, वो आज भी देवपुरी वाले ही के नाम से ही कहलाते हैं। वो आज शशि भैया के डीजे को लेके आ रहे हैं, शशि भाई के डीजे को लेके आ रहे हैं। प्रिंस भाई जो है वो सार्जन के साथ ही हैं, शुरू से सार्जन भाई को लेके आ रहे हैं। और शिवम वर्मा और ये मामा ने मिलकर के 2025 में आपका पावर म्यूजिक लेके आए थे। तो इस बार मामा पावर म्यूजिक को लेके आ रहे हैं, और शिवम वर्मा का क्या स्टैंड रहने वाला ये फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। आप लोग देखेंगे कि वो आपको सार्जन पे भी दिखाई दे और वो आपको पावर म्यूजिक पे भी दिखाई दे। तो ये तो भविष्य में पता लगेगा कि वो कहां कहां दिखाई देंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम फिल्म एट प्रेजेंट शशि डीजे को लेकर के। तो दोस्तों शशि डीजे हमारे यूपी में, खासतौर से हमारी मेरठ कावड़ यात्रा में 2025 में भी अपनी एंट्री मार चुके थे। तो इस बार ना, जैसे मैं स्टार्टिंग में एक वीडियो डाली थी कि भाई रिकॉर्ड रिपीट हो रहे हैं। देखो हमारे यहाँ के जो लोकल है वो तो रिपीट होते ही थे, लेकिन बाहर का कोई डीजे एक साल आने के बाद दूसरी साल नहीं आता था। तो इस बार 3 डीजे ऐसे हैं, हैट्रिक लग गई है। हैट्रिक लग गई है भाई, पावर म्यूजिक 2025 2026, भाई पंकज 2025 2026, भाई शशि 2025 2026। तो तीनों ने हैट्रिक मार दी है, जिसमें से 2 झारखंड के और एक वेस्ट बंगाल का। तो दोस्तों चाहे आप झारखंड के हो चाहे आप वेस्ट बंगाल के हो, अपने भाई राकेश तोमर घुमक्कड़ के चैनल को प्यार देना, और जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करा सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा आप हमारे पे कमेंट कर सकते हैं, हमें प्यार दे सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ ऑल सोल, तो उतना ही देने की कोशिश करना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप लोगों को बहुत अच्छे से कावड़ यात्रा दिखाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा, और कोशिश करेंगे। एक चीज मैंने सरप्राइज रखी है, उसी से आपको कावड़ यात्रा दिखाएंगे। तो देखते रहना, बने रहना हमारे साथ कावड़ यात्रा 2026 में। अब मैं बात करूं शशि भैया की, तो आएंगे और जल्दी ही, ये मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत जल्दी ही आप लोगों को
मेरे चैनल पर भी एक आपको एक्सक्लूसिव एक इंटरव्यू दिखाई देने वाला है, बहुत जल्दी एक्सक्लूसिव, ठीक है। और शशि भाई से मैं अगर बात करूं तो 2025 में मिला था। स्पेशली मैं यात्रा को ड्रॉप करके जब मैं मुजफ्फरनगर था तो मैं मेरठ आया था उनको मिलने, उनको कवर करने, उनसे बातें करने, उनका इंटरव्यू डालने। आप लोगों ने देखा था मैंने 2025 में उनका इंटरव्यू डाला था, जहां पर शशि भैया घर में ठहरे होते, कमेटी ने उन्हें अपने घर पे ठहराया हुआ था, तो वहीं पे बैठ करके हमारा एक इंटरव्यू हुआ था, टॉक टू टॉक। हाँ, और नेचर वाइज की अगर मैं बात करूं तो यंग ब्लड बंदा है। हाँ, हमसे तो छोटी उम्र का ही है, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे से तो छोटी उम्र का ही बंदा है, और बहुत है, और अपने काम के प्रति बिल्कुल समर्पित बंदा है। ये सबसे बड़ी बात है, ये समर्पित है। देखो, हर आदमी अपने काम के प्रति समर्पित होता है, मैं भी होता हूं, ये भी होता है, लेकिन कुछ लोगों की लगन अलग ही दिखती है। तो उसमें से शशि भाई एक अलग ही छाप छोड़ते हैं। तो डीजे बड़ा मस्त है, और उनके डेडली बेस का भाई साहब कमाल है, तो उनके डेडली बेस, और ऊपर से उनका चलता भी है स्क्रीन पर डेडली बेस, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इस बार आप लोगों को पता है कि सेटअप बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, 10-12 के सेटअप है। देखो, इस 10-12 के सेटअप में अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो 10-12 के सेटअप में डीजे वाला तो अपना सेटअप लगा ही दे देगा, उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उसे पता कि मुझे इतने बॉक्सेस में ही काम चलाना, तो वो तो अपने फिट कर देगा। सिंपल। असली खेल शुरू होता है 10-12 के सेटअप में लाइटिंग वालों का। उनको सबसे ज्यादा परेशानी आती है, क्योंकि उनको अपना जलवा दिखाना है, अपनी इमेज बनानी है, अपना मार्केट में रुतबा बनाना है। डीजे वाला भी बनाएगा साउंड के साथ, लेकिन मैंने बताया ना, एक प्रॉपर लगाने के तरीके में डीजे वाले के लिए काम आसान है। सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है यहाँ पर लाइट वालों का। तो लाइट वालों को इसी के अंदर उन लोगों ने अपने स्केच और पेंसिल ले लेके बैठे हुए हो कि हमें ये पॉइंट इस तरह से निकालना और वो पॉइंट इस तरह से निकालना। तो इस मामले में बड़ा प्यारा सेटअप लगाने की पूरी कोशिश करेंगे जितने भी लाइटिंग वाले। मेरी कई लाइट वालों से बात हुई, कह रहे राकेश भाई इसी में ही पब्लिक को नचा देंगे, इसी में ही पब्लिक को झुमा देंगे, इसी में ही पब्लिक से ये कहलवा देंगे। अरे भाई साहब, क्या जलवा था यार लाइट का। जैसे हम अपनी बात करें कि भाई साहब 2024 की अगर हम लोग बात करें, जो जलवा हमारे शर्मा डीजे बहजोई ने दिखाया था ना, जो जलवा शर्मा डीजे बहजोई ने 2024 में दिखाया था, और मैंने उसी टाइम एक वीडियो डाली थी, एंड टू एंड डाली थी। मैंने कहा ये वो बीज बो दिया है जिसका पेड़ अब लोगों को काटना ही काटना मुश्किल हो जाएगा। अब हर किसी का मेला में जो भी वो खेल होगा, वो पहले बेस वगैरह का होता था, अब लाइट का होगा। और उसी साल से आप देख रहे हैं लाइट में जलवा अलग ही होने लगा। लोग बाग अगर डीजे बुक करते हैं तो लाइट पे भी फोकस रखते हैं कि भाई लाइट किसकी करेंगे और लाइट कैसी लगेगी, ठीक है। तो ये इस बार देखने को मिलेगा हमारा सबके साथ। और खास तौर से अगर मैं इसी वीडियो में आप लोग बता दूं, झारखंड के डीजे वालों के साथ, चाहे पंकज हो चाहे आपका सार्जन हो, ये लाइट खुद से लेके आते हैं, अपनी लाइट ज्यादातर लगाते हैं। तो इनका पैटर्न बहुत प्यारा अलग से महसूस हो जाता है कि हाँ ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं, क्योंकि सेल्फ से ही वो पहले से पहले तैयारी कर ले होते हैं। बाकी जगह क्या होता है कि ये डीजे वाला, ये लाइट वाला, डीजे वाले ने अपना सेटअप लगा दिया, अब लाइट वाला अपना क्या करेगा। तो ये दो पार्टी अलग अलग होती है, इनके फिर वहीं जाकर के सेटिंग बैठती है कि भाई कैसे करें। लेकिन अगर खुद से ही सारा का सारा मैनेजमेंट करके लेके आए हैं आप लोग, तो फिर एक शेड्यूल के साथ पता होता है, माइंड सेट होता है हमारा कि हाँ भाई हमें इस तरह से सेटअप लगाना है, और हम लोग लगा के चेक भी कर लेते हैं। ऐसी ही चीज मैंने एक झारखंड वाले भैया के मैं गया था, तो उन्होंने अपने ऊपर वाले हॉल में मुझे लेकर जाकर दिखाया था। तो वहां पर उन्होंने पूरा का पूरा सेटअप नीचे फैला रखा था, और उसमें टेस्टिंग चल रही थी। तो ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं जब खुद का ही सेटअप होता है। तो दोस्तों, ये बात फाइनल हो गई है कि हमारी जो देवपुरी की कमेटी है, अगर मैं नाम लूंगा, 2 लोगों के नाम जानता हूं। पहले 2023 में जब उनके इंटरव्यू लिए थे, 2024 में इंटरव्यू लिए थे, तो कई लोगों के नाम थे, बाकी अब सिर्फ हो गए, 2 साल पुरानी बात हो गई। लेकिन 2 लोगों को मैं आज भी जानता हूं, उनके नाम आपका भोलू भैया और अनुज। तो ये 2 लोग हैं जिनके मैं जानता हूं, और बाकी इन लोगों के साथ और बहुत सारे बंदे जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी कमेटी है और जुझारू बंदे हैं। ये मैंने कल भी बोला था लाइव में कि ये बंदे वो हैं जो कावड़ पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, और कावड़ को कंधे पे उठाकर जब चलते हैं ना, तब बहुत ज्यादा लगन के साथ रखते हैं। डीजे पे कम ध्यान रखते हैं, ये बंदे कावड़ पे ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो इस पार्टी के साथ बड़ा मजा आएगा शशि डीजे के साथ। तो मिलेंगे हम हरिद्वार में शशि डीजे के साथ, एक भव्य कावड़ के साथ। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।